डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में ये थर्ड चैप्टर आपको स्टडी कराऊंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा इसकी धातुएं क्या होती, अधातुएं क्या होती, इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक या रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो इसका आज हम आप लोगों को एक ऐसा इजी वे में अध्ययन करवा देंगे धातुओं और अधातुओं के बारे में। इनके भौतिक गुणों के साथ साथ आप लोगों को धातुओं और अधातुओं के अंतर भी इसी से याद हो जाएंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं धातुएं क्या होती हैं, धातुएं किसे कहते हैं। तो धातुएं वे होती हैं, वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाने के प्रवृत्ति रखते हैं। डेफिनेशन दे देंगे, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाने के प्रवृत्ति रखते हैं उनको हम धातुएं कहते हैं। एग्जाम्पल में मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, Au, Ag, सोना, चांदी कुछ भी दे सकते हैं। नॉन मेटल्स वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाने के प्रवृत्ति रखते हैं, उनको हम नॉन मेटल्स या अधातुएं बोलते हैं। क्लोरीन, कार्बन, इस प्रकार ये सब हो जाएगा। तो ये तो हो गई इनकी डिफिनीशन कि धातुएं किसे कहते हैं, धातुएं किसे कहते हैं। जैसे सोडियम, इस पे प्लस चार्ज एक आता है तो ये जो होता है एक इलेक्ट्रॉन का हम त्याग कर देता है और इस पर प्लस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन एक निकल जाता है। क्लोरीन ले लेते हैं, इस पे एक माइनस चार्ज आता है क्योंकि चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है इसलिए इस पे Cl माइनस लिखा होता है। तो ये हो गया धातुओं और अधातुओं की डिफिनीशन, आप ऐसे परिभाषाएं दे देंगे। बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहला धातुओं में चमक। तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, इसमें चमक होती है या धातुओं में चमक पाई जाती है। इधर जो अधातुएं होती हैं इसमें सेम हेडिंग रहेगी, लेकिन अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है ग्रेफाइट और नमक को छोड़कर, या आयोडीन लिख सकते हैं नमक की जगह पे। तो पहला दे देंगे कि धातुओं में चमक होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती है, ब्रैकेट में लिख देंगे आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर। दूसरी हेडिंग डाल देंगे, जो दूसरा इसका केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो होता है ध्वनि। तो धातुओं में ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि अधातुएं जो होती हैं सेम हेडिंग ही डाल देंगे। जो अधातुएं होती हैं उसमें कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। नेक्स्ट जो है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज धातुओं का, वो है गलनांक और क्वथनांक। तो इनका गलनांक और क्वथनांक धातुओं का बहुत ही उच्च होता है और ये सेम हेडिंग इस तरफ, इनका गलनांक और क्वथनांक धातुओं की अपेक्षा अधातुओं का जो होता है गलनांक क्वथनांक वो निम्न होता है। नेक्स्ट जो होगा वो विलेयता। तो जो धातुएं जो होती हैं वो द्रव में विलेय नहीं होती हैं और जो अधातुएं होती हैं वो द्रव में विलेय होती हैं, ये दिखा देंगे। नेक्स्ट जो होगा जो धातुएं होती हैं इसमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी कि इनको चोट देने पर टूटती नहीं और ये चादरों के रूप में या तारों के रूप में फैल जाती हैं। तो ये इनका धातुओं का गुण होता है, लेकिन ये पॉइंट इसमें डिफरेंट रहेगा। इसमें तन्यता और आघात वर्धनीयता की जगह पे भंगुरता का गुण पाया जाता है, क्योंकि धातुएं जो होती हैं भंगुर होती हैं और इनको किसी से चोट देने पर जो अधातुएं होती हैं वो टूट जाती हैं। तो ये इनका हो गया। और जो आपका इसमें पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक तन्य कौन होता है, तो Au और Ag यानी कि सोना चांदी सबसे अधिक होता है। तो ये आपके 5 प्रॉपर्टीज हो गए, 5 डिफरेंस यही आप लिख सकते हो कि धातुओं में चमक पाई जाती है, धातुओं में नहीं पाई जाती, सिवाय इनको छोड़ कर, इनमें चमक पाई जाती है अपवाद है। और
धातुओं में ध्वनि उत्पन्न होती है, अधातुओं में ध्वनि नहीं उत्पन्न होती है। इनका गलनांक उतना उच्च होता है, धातुओं का निम्न होता है। ये ध्रुव में विलय नहीं होती हैं और जो धातुएं होती हैं ध्रुव में विलय होती हैं। और जो ये घातवर्धनीयता और तन्यता का गुण है ये धातुओं में पाया जाता है, क्योंकि इनको चोट देने पर टूटती नहीं और ये तारों या चादरों के रूप में फैल जाती हैं। और अधातुएं जो होती उनमें अघातवर्धनीयता और तन्यता की जगह पे भंगुरता का गुण पाया जाता है, यानी कि इनको किसी से चोट देने पर ये टूट जाती है। तो ये तो हो गए इसके भौतिक गुण। अब बात करते हैं इसके रासायनिक गुणों की। जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो पहला है, जो धातुएं ऑक्सीजन के साथ या वायु के साथ क्रिया करती हैं तो धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद O2। तो यहाँ पे थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, थ्योरी आप लोग लिख लेंगे कि जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं तो धात्विक ऑक्साइड बनाती है। जैसे हम यहाँ पे कोई भी धातु ले लेते हैं और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा देते हैं तो ये धात्विक ऑक्साइड बन जाता है, बैलेंस नहीं है। तो इस प्रकार ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया, यह पहला रासायनिक गुण। सेकेंड जो आपका है, तो दूसरा आपका है, इसका जो धातुएं होती है इसकी क्रिया जब हम जल के साथ करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड आयन धातु का बनाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे रिएक्शन विद H2O, या यहाँ पे वाटर लिख सकते हो। तो आप लोग थ्योरी लिख देंगे कि जब धातुओं की क्रिया जल के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है और यह धातु का हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड आयन बनाता है। जैसे यहाँ पे हम फेरस ले लेते हैं, इसकी क्रिया जल से करवा देते हैं तो इधर बन जाता है Fe3O4 प्लस H2, यह हाइड्रोजन गैस हो गई आपकी, बैलेंस नहीं है। 3 है यहाँ पे Fe के, इधर भी 3 हो गए, ऑक्सीजन के 4 हैं, 4 लगा देंगे और यहाँ पे 4। इस प्रकार ये इसका सेकेंड हो गया। नेक्स्ट जो है इसका, तो जो धातुएं हैं जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती हैं तो धातु हाइड्राइड बनाती हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे रिएक्शन विद H2, यानी कि हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ किसी भी धातु की क्रिया अगर हम करवाते हैं तो ये आप लोग लिख लेंगे, समीकरण से ही जो रिएक्शन होती है उसी से आप लोग थ्योरी बना लेंगे। इधर आपका बन जाएगा NaH, बैलेंस नहीं है। तो ये आपका धात्विक हाइड्राइड यानी कि सोडियम हाइड्राइड बन गया। तो आप रिएक्शन से ही थ्योरी इसकी निकाल लिया करो कि जब धातुओं की, क्योंकि सोडियम एक धातु है, धातुओं की क्रिया हाइड्रोजन से करवाते हैं तो धात्विक हाइड्राइड या सोडियम हाइड्राइड बनाता है। अगर कोई पर्टिकुलर धातु लेंगे तो धातु का नाम देंगे, नहीं तो वहाँ पे हम सिंपल सा लिख देंगे कि धात्विक हाइड्राइड बनाता है। तो ये इसका थर्ड हो गया। नेक्स्ट जो इसका केमिकल प्रॉपर्टी, कि जब धातुओं की क्रिया हम क्लोरीन से करवाते हैं तो धात्विक क्लोराइड बनाता है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे रिएक्शन विद Cl2। तो जब इसकी क्रिया क्लोरीन से करवाएंगे, सोडियम ही ले लो, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन जाता है, तो धात्विक क्लोराइड बन गया, बैलेंस नहीं है। तो इस प्रकार ये हो गए इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज बताने का तात्पर्य है कि आप लोगों में पूछे जाते हैं, अभी आगे बताएंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। हाफ रिएक्शन दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है क्या होता है जब, इससे किसी चीज़ से कुछ बनाना होता है तो पूछ लिया जाता है क्या होता है जब, और या कन्वर्जन तो पूछे जाते हैं, तो वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और इसमें देखते हैं फिर अधातुओं के केमिकल प्रॉपर्टी। तो अधातुएं होती ये जल के साथ क्रिया नहीं करती, नो रिएक्शन, कोई क्रिया नहीं प्रदर्शित करती, और जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती तो धात्विक वो अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ पे थ्योरी आप लोग लिख लेंगे
हेडिंग वही पड़ जाएगी, रिएक्शन विद O2। तो जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे धातुओं की तो धात्विक ऑक्साइड बनाता है। तो जैसे इसकी क्रिया जब करवा देगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, यानी कि अधात्विक ऑक्साइड बन गया। सेम जैसे उसमें धात्विक ऑक्साइड बनता था वैसे इसमें अधात्विक ऑक्साइड बन जाएगा। और नेक्स्ट है, जब धातुओं की क्रिया हाइड्रोजन से करवाते हैं रिएक्शन विद H2, तो क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम कार्बन की क्रिया हाइड्रोजन से करवा देते हैं तो मीथेन देता है। समीकरण बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लेंगे। तो हाइड्रोजन से करवाने पर मीथेन देता है। अगर अधातुओं की क्रिया में नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से करवाते हैं तो यह आपका अमोनिया देता है। बैलेंस नहीं है, नाइट्रोजन के 2 हैं, 2 कर लिए और यहाँ पे 3 हो गए, तो ये 3H2 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसके केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए। तो ये आपका धातुओं और अधातुओं का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो होगा वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स।